हैप्पी बर्थडे। हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज ये जो मेरा व्लॉग है ये वह है 21 सितंबर का। मेरे बेटे का बर्थडे था, 4th बर्थडे मेरे बेटे का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, जो यहाँ सोसाइटी में ही है, और दिन के 11 या 11:30 बजे हैं शायद ना। तो और अयांशी घर पर ही है। अयांशी सो रही थी इसलिए उसको नहीं लेके आए, क्योंकि जस्ट अभी अभी सोई थी नहा के, तो उसकी नींद ख़राब ना हो इसलिए उसको घर पे छोड़ दिया। क्योंकि अभी तो घर पे पापा आए हुए हैं, पापा मतलब बच्चों के दादू। तो अब ऑप्शन था, अगर नहीं होता तो फिर उसको मतलब घर पे कोई नहीं होता तो उसको लेके आना ही पड़ता, लेकिन अभी पापा थे तो हमने उसको घर पे ही छोड़ दिया। क्योंकि शिवांश का जाना ज़रूरी था, शिवांश का बर्थडे है, तो हमने सोचा मंदिर में भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। सोचा था सुबह जल्दी उठ के आ जाऊंगी मंदिर, लेकिन नहीं हो पाया। एक तो सैटरडे है और शिवांश की छुट्टी थी, और अभी ना उसको गुस्सा आ रहा है। बस बच्चे ऐसे ही करते हैं, कुछ भी किसी ना किसी जो एक कोई स्पेशल डे होता है ना, उसमें उनके टेंट्रम शुरू हो जाते हैं। अभी गुस्सा इसलिए हो रहा है कि उसको ये वाले कपड़े नहीं पहनने थे, दूसरे कपड़े पहनने थे, इसीलिए सब कुछ उससे उसको आप ही नहीं रहा था मंदिर। बोल रहा है कि नहीं, मेरे को दूसरे ही कपड़े पहनाओ, ये वाले नहीं पहनने मुझे ना। तो यहाँ पे जब वैसे तो खुशी खुशी आता है, खुद ही सब कुछ करता है, खुद ही हाथ जोड़ेगा भगवान जी के, माथा टेकेगा, लेकिन अभी तो कराना पड़ रहा है ज़बरदस्ती। उसका मूड ठीक नहीं है। पहना तो देती वो जो कपड़े बोल रहा था, लेकिन कपड़े भी वो बोले जो छोटे हो चुके हैं। जो पुराने कपड़े पुराने पहनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो कपड़े छोटे हो चुके हैं ना, जो उसको आते भी नहीं है, कह रहा है मुझे वही कपड़े पहनने हैं। तो अभी बज चुके हैं शाम के 4:30, और ये लोग डेकोरेशन के लिए आए हुए हैं। तो अभी बस स्टार्ट ही किया है इन्होंने, और यहाँ पर ये बलून अभी फुला रहे हैं। हमसे नहीं हो पाती जैसे डेकोरेशन ये करते हैं। शिवांश के फर्स्ट बर्थडे में हमने किया था, पूरा दिन हमको लग गया था डेकोरेशन, फिर भी इस तरह से नहीं हो पाया था जैसे ये लोग करते हैं। बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं। और हमने इनको थीम जो दिया है वो है छोटा भीम। और अयांशी अभी सो रही है, थैंक गॉड ये इस टाइम पर आए और अयांशी सो रही है, नहीं तो वो सारे बलून जो है ना फोड़ देती। मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाता फिर डेकोरेशन करने में। उसको एक इंसान उसको लेके बैठता, उसको संभालता, तब जाके डेकोरेशन हो पाती। और ये बलून उन्होंने फुला दिए, और इनके पास मशीन होती है तो ये फटाफट से कर देते हैं सब कुछ। अगर हम अकेले करेंगे, हम घर पे करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। और कितना मतलब सुंदर लग रहे थे देखने में। तो यहाँ किचन में मैं और पापा खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 4:30 बज गया है और हमें 6 बजे का हमने टाइम दिया है सबको आने का। तो पापा बना रहे मटर पनीर की सब्ज़ी, और मैंने पूड़ियों का आटा लगा के रख दिया है। और पुलाव, वेज पुलाव बनाया, जो कि वो भी बना के रख दिया मैंने। बस पूड़ियाँ रह गई हैं, तो वो तो तुरंत बना देंगे। और यहाँ पे मैं शिवांश को तैयार कर रही हूँ, और मैं खुद भी जैसे मतलब घर में ही है तो इतना कुछ खास रेडी होना नहीं था, फटाफट से कपड़े पहने हो, बस बालों में क्लचर लगाया और मैं रेडी हो गई। और यहाँ पे शिवांश को रेडी कर रही हूँ। और गाइस, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उन्हें पता होगा मैंने जब लास्ट ईयर नहीं, मतलब 2022 में जब मैंने शिवांश के सेकंड बर्थडे था उसका व्लॉग डाला था, तो मैंने उसमें बोला था कि नेक्स्ट ईयर मतलब थर्ड बर्थडे जो होगा शिवांश का, हम थोड़ा अच्छा बड़ा फंक्शन करेंगे। लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। अभी तक भी शिवांश का एक भी कोई भी फंक्शन बड़ा, जब से वो पैदा हुआ, कोई फंक्शन उसका हमने बड़ा नहीं कर पाए। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। फर्स्ट बर्थडे में ना हमने सोचा छोटा है, नेक्स्ट ईयर करेंगे। फिर सेकंड में सोचा कि थर्ड ईयर करेंगे, थर्ड बर्थडे मतलब अच्छा करेंगे। लेकिन थर्ड ईयर में क्या हुआ कि अयांशी आ गई। अयांशी जुलाई में पैदा हुई थी, सितंबर में बर्थडे होता है शिवांश का। तो 2 महीने की भी नहीं थी, क्योंकि 28 जुलाई को अयांशी आई थी और 21 सितंबर को शिवांश का बर्थडे होता है। तो वो बहुत छोटी थी, और मेरा भी सी सेक्शन हुआ था, तो नहीं करा हमने फंक्शन। फिर लास्ट ईयर जब थर्ड बर्थडे था, हाँ थर्ड में तो एंसी आई थी। और ये जो फोर्थ बर्थडे, अभी एंसी इतनी शैतान है, छोटी है। हमने सोचा था, डिसाइड किया था, हाँ पक्का हम बड़ा फंक्शन करेंगे, बट अभी भी कैंसिल हो गया। बस कुछ रीज़न ऐसे हो जाते हैं कि हो ही नहीं पाता है। अब सोच रहे हैं 5 साल का जब शिवांश नेक्स्ट ईयर होगा तो पक्का बड़ा फंक्शन करेंगे। देखते हैं क्या होता है, कब होगा, भगवान जी कब चाहेंगे। तो यहाँ पे शिवांश रेडी हो गया है, और 6 बजे का टाइम दिया है, 4:45 शायद बज रहे होंगे ना।
तो शिवांश रेडी हो गया है और ये कपड़े मम्मी ने भेजे हैं क्योंकि मॉल में तो उस दिन मिले नहीं थे। मम्मी ने मतलब शिवांश की दादी ने। और गाइज ये डेकोरेशन हो गया कंप्लीट, जो कि ऐसा दिखाई दे रहा है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि डेकोरेशन कैसा लगा है। आप लोग कमेंट ही नहीं करते। मेरे बहुत लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स भी हैं, बट कमेंट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि डेकोरेशन कैसा लग रहा है और ये शो पीस कैसा लग रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसके बारे में आगे बताती हूँ मैं। और यहाँ पर सब लोग आ गए हैं। ये सब जो शिवांश के क्लासमेट्स हैं, उनकी मम्मी हैं और उसके क्लासमेट्स, उसकी क्लास के। और ये जो सबसे आगे थी वो शिवी, शिवांश की बेस्ट फ्रेंड। और ये अयांशी यहाँ पे शैतानी कर रही है। हाँ, तो वो जो शो पीस दीवार पे टंगा था, जो मैं बोल रही थी बहुत अच्छा है, ये मौसी जो है इन्होंने ही बनाया है। तो आप लोग बताना कैसा है। और मौसी आपको थैंक यू, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू। ये बहुत अच्छा है, जब भी मैं इसको देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे डांस करो, वही सो गाइज़ ये है केक, और ये केक भी छोटा भीम थीम पर ही बेस्ड है। हमने ये शिवांश को छोटा भीम बहुत पसंद है, तो केक भी छोटा भीम और डेकोरेशन भी छोटा भीम, बस ड्रेस नहीं है उसका छोटा भीम वाला। और ड्रेस होता भी कैसे है, छोटा भीम तो खाली धोती जैसा ही कुछ पहने रहता है। और ये है मेरा छोटू से देवर, इनको भी आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने। एक दादी का पुराने वाला था, मम्मी के 2 पुराने वाले थे। एक वो गिफ्ट लेके कोई खास फैन होता है। मेरे भी है नन्नू और उब्बे। तो गाइस ये चाकू और यहाँ पे कैंडल है, तो चलते हैं। पंखा बंद करना पड़ेगा। पंखा चला दूं। ध्यान से करना है, अयांशी ना मार दे हाथ में। हैप्पी बर्थडे। किसी को दे दो, गोली दे बना के दे लो मस्त ऐसे करके। ये हटा दे। सबको ठीक है, सबको मिला दो। पंखा चला दो। कोई बात नहीं। मिलेगा, सबको मिलेगा। इधर आ।
सो गाइस केक वेक काट लिया था और उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, वीडियोस बनाए। और यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई किया जा रहा है। ये रेडीमेड है, बस इनको लाके कढ़ाई में डाल के तल देना होता है। और यहाँ पर ये मेरी फ्रेंड, जो लोग मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं, उन्होंने इनको देखा होगा मेरे व्लॉग्स में। ये मेरी फ्रेंड है। और यहाँ पर ये आयांशी नानी जी के पास बैठी हुई है। नानी को भी आप लोगों ने देखा होगा, पापा को भी देखा होगा दिवाली वाले व्लॉग में। और ये शिवांश को हमने अलग से कैप ला के दी है, वो नहीं लगा रहा है। ये जो सब बच्चों ने लगाई है वही कैप लगा रहा है। जो टेबल पे रखी है रेड कलर की, उसकी सबसे अलग कैप है। बट बच्चों को अपनी मन की करनी होती है। उनको कुछ स्पेशल हम करना चाहेंगे तो नहीं, वो अपना उनका अलग ही चलता है। कपड़े चेंज करने पड़ेंगे बहन जी तुम्हारे। ये देखो नीचे, ये लो। अयांशु को भी खिला लो यार, वो फ्रेंच फ्राइज खिला दो। गाठिया ले लो, गाठिया। सो गाइज़ यहाँ पर मैं सबको दे रही हूँ रिटर्न गिफ्ट। इसमें है एक किट जिसके अंदर क्रेयॉन्स है, एक बुक है, स्केल है, मतलब यूज़फुल है, छोटे बच्चों के जो काम आएगा वही है इसके अंदर। आपको भी चाहिए? ले लो, ये लो। ये कैप लेके घर में पहना देंगे। बेटा अपनी कैप लेके जाओ। हाँ ले। अच्छा ठीक है, ये लो। थैंक यू तो पहन नहीं जाना है, आपको नहीं जाना, आपको भी चलना है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें यहीं रहना है। हाँ, आप कहाँ जा रही हो? कहाँ आते हैं? सो गाइस सब लोग चले गए हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर की हालत कि कैसा हो रहा है। सबके आने से पहले भी मैंने सफाई की थी, डेकोरेशन वाला गया, उसके बाद मैंने सफाई की। और अब सब लोग चले गए हैं, सब खाना पीना खा के। अभी हमने खाना नहीं खाया है। और शिवांश इतना रो रहा था जब सब जा रहे थे उसके फ्रेंड्स, वो कह रहा था मुझे भी इनके साथ जाना है। और ये चीज़ मुझे पहले से पता था कि वो ऐसे ही रोएगा, जब सब लोग आएंगे तो खुश होगा और सबके जाने की वो उसकी आदत है। जब कोई घर में आता बड़ा खुश होता, कोई भी आ जाए और जाने के टाइम पे वो रोता है, या तो बोलेगा इनको जाने मत दो या फिर बोलेगा मुझे भी साथ लेके चलो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर की सफाई पहले करूं या फिर मैं खाना खाऊं। भूख भी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो पहले कम से कम बेड की सफाई तो कर ही लेती हूँ। यहाँ पर सारे गिफ्ट्स पड़े हैं, कुछ कुछ बच्चों ने खोल भी दिए हैं, कान्हा ने और शिवांश ने। तो वही मैंने सोचा पहले बेड को कम से कम बेड क्लीन कर लूँ, एटलीस्ट बैठने की जगह तो हो जाएगी। खाना कहाँ पे खाएंगे, तो यहाँ पर कुछ गिफ्ट मैं सही कर रही हूँ। और उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी क्योंकि किचन भी पूरा फैला पड़ा है। वैसे तो हमने डिस्पोज़ल यूज़ किए थे बट फिर भी कुछ कुछ बर्तन हैं जो उसके बाद भी हो ही जाता है ना, कितना भी आप डिस्पोज़ल यूज़ करोगे, घर में फंक्शन है तो घर के बर्तन गंदे हो ही जाते हैं। और आज कल संडे है तो ये अच्छी बात है कि कल कोई जल्दीबाजी में उठना नहीं है। तो फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठे। तो ये है पनीर की सब्ज़ी, पुलाव, पूड़ी और पापड़। तो यहाँ पे और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और फिर अब हम लोग खाना खाएंगे। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ की कमी लग रही है, वो है रायता।
मैंने दही भी मंगा के रख ली थी, लेकिन फिर नहीं बनाया क्योंकि बस एक तो नाइट का टाइम है, ऊपर से तबीयत भी कुछ सर्दी जुकाम लगाए हुआ है, और फिर इस वजह से नहीं बनाया। जब बल्कि तैयारी पूरी सामान पूरा रखा हुआ था, बस रायते की कमी मुझे महसूस हो रही थी क्योंकि पूड़ी जहाँ पे होती है तो रायता लगता है कि रायता भी होना चाहिए ना। तो आयांशी देखो पीछे सोई हुई है और शिवांश बोल रहा है कि मम्मा मुझे फिर से खाना खाना है, एक बार खा चुका है सबके साथ। और अभी थकान ऐसी हो रही थी कि जैसे पता नहीं कितना सारा काम किया है, जबकि काम इतना कुछ खास मैंने किया नहीं है, आपने व्लॉग में देखा ही होगा। सबने मिल बांट के काम किया। मैंने पुलाव बनाया और आटा गूंद के रख दिया था, फिर पूड़ियाँ मेरी फ्रेंड ने, मौसी ने साथ में मिल के हेल्प करवा दी थी, और पापा ने सब्जी बना दी थी। और मतलब ऐसे ही करके काम हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले नहीं सब कुछ किया था, बट फिर भी पता नहीं थकान घूम घूम के इधर से उधर जा के ना पैरों में दर्द हो रहा था। और लेकिन मुझे अभी काम करना है, किचन साफ़ करनी है और हॉल साफ़ करना है, क्योंकि अगर वो उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी मुझे नींद तो आने वाली है नहीं। इससे अच्छा है कि पहले सफाई कर लेती हूँ। और वैसे भी कल ना मेड भी छुट्टी पर है, तो वो एक अलग टेंशन हो जाता है कि अगर मेड छुट्टी पर है तो फिर तो लगता है कि बस। तो यहाँ पे मैंने जो है बर्तन धुल लिए, किचन जो है साफ़ पूरी चमचमा। देखो मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कैसे मैंने अपनी किचन को चमका दिया है बिल्कुल। और गैस भी पूरा साफ़ हो गया, सारे बर्तन क्लीन करके रख दिए, और अब मैं चैन की सांस ले रही हूँ। हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, वरना मुझे जब मैं खाना खा रही थी बस मुझे ये लग रहा था मैं फटाफट से खाना खाऊँ। और टाइम देखो यहाँ पे 12:30 बजने वाले हैं, 12:20 हो रहा था। और हॉल भी एकदम साफ़ कर दिया। और ये इतना सारा कचरा इकट्ठा हो गया है ना, क्योंकि जो भी पैकेट वगैरह थे सबका, और डिस्पोजल जिनमें खाना खाया वो प्लेट सब इस बालकनी में अभी इकट्ठा कर दिया है। यहाँ पर सुबह जो भी हाउसकीपिंग वाले आएंगे वो कचरा लेके जाएंगे। सब पूरा क्लीन करके यहाँ पे भर दिया मैंने। और वो सामने ना टेबल, जो शिवांश की स्टडी टेबल है उसका बॉक्स रखा हुआ था, वो स्टडी टेबल नानी ने गिफ्ट करी है शिवांश को। और हम मॉल में तो हमें मिली नहीं थी, बाद में एक दिन पहले लेके आए थे शिवांश की पसंद से। और पहले आयांशी सो रही थी, शिवांश जगा हुआ था, और अब शिवांश सो गया तो आयांशी जग गई। और उसको चोट लगी है अभी मुंह पर, फेस पे, फिर भी ये हंस रही है। जल रही है। तो मैं सोने जा ही रही थी, फिर से मुझे एक काम याद आ गया, वो था पानी भरने का। सोने के टाइम बोतल तो भर के रखनी पड़ती है क्योंकि रात में प्यास लगती है। मतलब बेड पे जाते जाते भी मेरे काम ख़त्म नहीं होते हैं ना। और मुंह मैं धुलूँगी नहीं, मैं ऐसे ही मेकअप क्या, लिपस्टिक ही तो लगाई, इसके साथ ही सोऊंगी। तो फिर मैं अभी हॉल में आ गई लाइट बंद करने के लिए। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।